हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था। जेई मेंस 2020 में आया है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी वास्तव में अपने आप में बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो देखो, ये साइन थीटा के साथ आयोटा नहीं लगा हुआ। आयोटा नहीं लगा हुआ तो आपको पता है इसको पाई बाय 2 माइनस थीटा करके लिखते हैं। पाई बाय 2 माइनस थीटा करके लिखते हैं। ये 2 पाई अपॉन 9 है कितना, जरा एक बार ये देख लेते हैं हम लोग। 2 पाई अपॉन में 9, तो 2 ये हो गया पाई अपॉन में 9। 9 दूना 18, 20 दूना 40, 40 डिग्री दिया हुआ है ये, है ना। कितना है? 40 डिग्री। तो करते हैं इसको सॉल्व। देखो ये हो गया 1 प्लस ये साइन थीटा है ना, तो इसको क्या लिखेंगे? कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, राइट। तो या फिर एक ही बात है वो, तो अगर आप इसको ऐसे भी लिखोगे तो आयोटा के साथ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। चलो एक बार इसको ये तो लिखो, तो ये तो हो गया साइन 40 डिग्री, है ना, और प्लस आयोटा ये कितना हो गया? कॉस 40 डिग्री। सही है। और अपॉन ये कितना हो गया? देखो 1 प्लस ये कितना है? 2 पाई अपॉन में 9, वही साइन 40 डिग्री, और माइनस आयोटा कॉस 40 डिग्री। सही है, का क्यूब एज इट इज अभी भी बरकरार। ठीक है, अब ये कितना होता है? गौर करो, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, ये तो कुछ होता नहीं। तो इसमें आपको ऐसी जब सिचुएशन आती है, तो मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा हो जाए तो उसको किस तरीके से ई की पावर आयोटा पाई बाय 2 माइनस थीटा लिखते हैं। बताया था ये? अरे बताया था कि नहीं बताया था? ई की पावर आयोटा, ये देखो, ई की पावर आयोटा पाई बाय 2 माइनस थीटा, जब साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा लिखा हुआ हो। साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, तो वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो ना। कहाँ गया? अरे अरे अरे, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर। तो मैं भी यही लिख रहा हूँ। देखो तो 1 प्लस, तो ये खुद तो क्या लिखा हुआ है? पहले तो ये देखो, ये लिखा हुआ है ई की पावर आयोटा पाई बाय 2 माइनस थीटा। 90 में से 40 घटाओगे तो बचेगा 50 डिग्री। तो 1 प्लस ई की पावर आयोटा 50 डिग्री का, है ना। और वेट, ये तो ये हो गया, और अपॉन में साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा, इसका क्या करें? साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा, ई की पावर आयोटा थीटा माइनस पाई बाय 2, थीटा माइनस पाई बाय 2। तो इसको भी यही करेंगे। देखो थीटा माइनस पाई बाय 2, तो 40 माइनस 90, तो माइनस का 50, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर आयोटा माइनस का 50। सही है, और ये हो गया इसका क्यूब, राइट। अच्छा, अब आपको पता है 1 प्लस ई की पावर आयोटा थीटा दिया हुआ होता है, तो उसे हम क्या लिखते हैं? उसे हम लिखते हैं 2 कॉस थीटा बाई 2, 50 का आधा 25, डॉट ई की पावर, है ना, आयोटा, और 50 का आधा 25, थीटा बाई 2 करते हैं ना, तो ये हो गया 25 डिग्री। सही है। अच्छा, और अपॉन, है ना, अपॉन ये कितना है? 2 कॉस, है ना, थीटा बाई 2, तो माइनस का 25 डिग्री। सही है, ई की पावर डॉट ई की पावर आयोटा, आयोटा, और वही थीटा बाई 2, तो वो भी माइनस का 25 डिग्री, माइनस का 25 डिग्री। और ये अभी भी क्यूब एज इट इज चल रहा है। तो गौर करो, कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है। तो ये 2 और ये 2 गया, ये और ये भी गया। आगे क्या करें अब इसका? ई की पावर माइनस के आयोटा 25 डिग्री को ऊपर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा? ये 25 और 25 50, तो ई की पावर आयोटा ये हो जाएगा 50 डिग्री का क्यूब, राइट। अब इसका क्या करें?
ई की पावर आयोटा 50 दिया 150, तो 150 डिग्री, 150 डिग्री। अब ये कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसके आगे अब हम क्या करेंगे देखो, अब हम करेंगे इसमें cos थीटा, तो cos कितना है इसमें 150 डिग्री, तो cos 150 डिग्री प्लस आयोटा साइन 150 डिग्री, सही है। अच्छा, अब cos 150 के लिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का √3/2। क्यों क्यों कहाँ से आया -√3/2, ये देखो जरा, देखो 150 डिग्री होता कितना है पहले तो एक बार ये देख लो, 150 डिग्री कितना होता है 180 और ये 150, 3×6 = 18, 3×5 = 15, 6/5, 6/5। एक बात बताओ, चलो आप तो ऐसे ही लो, 180 माइनस थीटा 150 आने के लिए, है ना, तो मैं इसे पाई माइनस π/6 लिख सकता हूँ, पाई माइनस π/6। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, कॉस क्या होता है नेगेटिव, और नेगेटिव होता है, ये कितना हो जाएगा कॉस पाई माइनस π/6, है ना, 180 माइनस 30, यही तो होता है 150। तो ये कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो ये दैट इज माइनस का कॉस π/6, और वो कितना होता है माइनस का कॉस 30 डिग्री दैट इज साइन 60 डिग्री, दैट इज माइनस का √3/2, तो ये हो गया -√3/2, सही है। और प्लस आयोटा, अब साइन 150 डिग्री, तो इसकी जगह साइन लगा दो, साइन पाई माइनस π/6, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा ये तो, है ना, और साइन π/6 कितना होता है साइन 30, दैट इज 1/2, 1/2, तो ये हो गया, सही है ना। अच्छा, अब आगे देखो, ये हो गया एज इट इज। अब इसका क्या करें, ये जो माइनस का √3/2 बैठा हुआ है, ये जो दिख नहीं रहा है ना, तो इसमें से एक काम करते हैं, माइनस का हाफ कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1, 1 मीन्स आयोटा, है ना, ये हो गया। अब हमारे पास दिए गए ऑप्शन में से किस में मैच कर रहा है, माइनस हाफ ब्रैकेट में √3 माइनस आयोटा, ऑप्शन डी, ठीक है, ये इस तरीके से होगा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट जवाब है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डी मूवियर्स थ्योरम। अब डी मूवियर्स थ्योरम क्या कहती है, एक बार वो बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, बिल्कुल और बिल्कुल ध्यान से, तो आपको आगे की चीजें जो है वो फिर कॉन्सेप्ट जो है वो टिपिकल नहीं लगेंगे, अदरवाइज चीजें टिपिकल होती चली जाएगी। तो देखो डी मूवर्स थ्योरम, ठीक है ना। अब ये तो आपको पता ही है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर, अगर इसका मेन स्टेटमेंट जो है वो बता रहा हूं मैं, अगर वो कभी एन दे रखा हो, है ना, एन, क्योंकि अगर आपने देखा हो ना, तो अभी आपको पता नहीं है बट मैं आपको बता दूं, ये जो 3 से, ये जो होल पावर 3 को इस 50 से मल्टीप्लाई करके जो मैं 150 ले आया ना, 150 ले आया, यहाँ पे ही कहीं ना कहीं डी मूवियर्स थ्योरम जो है डीएमटी वो लग चुकी, बट उसकी कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कब तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है और कब नहीं होती है। देखो, जब यहाँ पर n जो है ना वो इंटीजर अगर हो, तो हो जाएगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, जब n क्या हो यहाँ पर इंटीजर हो, ठीक है ना। अच्छा, यानी e की पावर आयोटा थीटा की होल पावर n अगर होती है, तो वो यहाँ पर e की पावर आयोटा n थीटा हो जाती है। और कोई पूछे ये कैसे आया ये ऊपर वाला स्टेटमेंट, तो ऐसा हो सकता है, तो ये थीटा की जगह n थीटा रख दिया, राइट। अच्छा, सेकंड सिचुएशन क्या है इसकी, देखो सेकंड सिचुएशन क्या है, अगर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर आपको p/q दे दे, यानी कोई रेशनल नंबर दे दे, यानी कोई p/q क्या है यहाँ पर, कोई भी रेशनल नंबर है,
ठीक है, कोई रेशनल नंबर अगर आपको दे दे तो आपको क्या करना है वो आपको समझना पड़ेगा। तो पहले तो ये समझना है कि इस यहाँ पर इस सिचुएशन में टोटल जो है ना आपके पास क्यू वैल्यूज आएगी, क्यू नंबर ऑफ वैल्यूज आएगी, क्यू यानी ये जो डिनोमिनेटर में है यहाँ पर क्यों आएगी वो भी अभी मैं बता दूंगा, बट अभी फिलहाल के लिए आप इसमें देखो। अगर ऐसी सिचुएशन आए तो एक स्टेप वन तो क्या होगा, बिफोर मल्टीप्लाइंग पी अपॉन क्यू विद थीटा जस्ट एड 2n पाई इन एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इसको भी लिख दो, देखो बिफोर मल्टीप्लाइंग p अपॉन क्यू विद थीटा, p अपॉन क्यू विद थीटा जस्ट एड 2n पाई, जहां पर n क्या है, यहाँ पर ये एक इंटीजर है ना, n क्या है, एक इंटीजर है ना, ये जाहिर सी बात है 2n पाई भी फिर एक इंटीजर ही होगा, है ना, इन एम्पलीट्यूड, इन एम्पलीट्यूड लीट्यूड, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड। ओके, देन एम्पलीट्यूड। और स्टेप सेकंड क्या है इसका, देखो स्टेप सेकंड क्या है इसका, टू गेट ऑल द क्यू वैल्यूज, टू गेट ऑल द क्यू वैल्यूज पुट n बराबर 0 1 2 डॉट 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 अप टू q माइनस 1, है ना, q माइनस 1। तो ये आपको याद रखनी है, इसको अब आप लोगों को एग्जाम्पल से बताता हूं, देखो एग्जाम्पल होगा तो आपको ये चीज ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ पाएगी। ठीक है, देखो ये जब इंटीजर पावर होती है तब वाली सिचुएशन तो आपको पता है ही। आप एक बार ये वाली सिचुएशन देखो, जैसे मान लो मेरे पास आ गया √3/2 प्लस i/2 की होल पावर हाफ। तो इसमें क्या करते हैं, इसको जाहिर सी बात है इसको हम लिखेंगे cos π/6 प्लस i sin π/6 की होल पावर हाफ, है ना। ये पावर हाफ इसमें मल्टीप्लाई तो कर दो, बट एक बात याद रहे कि ये जो डिनोमिनेटर में 2 है ना, इसका सीधा सा जो मीनिंग है ना वो ये है कि आपको यहाँ पर 2 वैल्यूज मिलने वाली है, 2 वैल्यूज मिलने वाली है। ठीक है ना, इसको अभी तक आप इस बात का एक्चुअल मीनिंग क्या है, इस बात का मीनिंग है ये √3/2 का स्क्वायर, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये हो गया √3/2, है ना, और प्लस i/2, यही तो है पावर हाफ का मतलब। ठीक है, तो e की पावर i π/6 की होल पावर अभी भी हाफ ही है, तो ये कह रहा है कि अब ये 1/2 तो देखा जाए तो ये अब आपको रेशनल फॉर्म दे रखी है, तो रेशनल फॉर्म को अगर आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर देते हो कि e की पावर i पाई में 12, तो दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, तो फिर क्या करना है, तो देखो आपको इसमें क्या करना है, e cos π/12 प्लस i sin π/में 12। ठीक है, अगर आप ये भी करते हो, सुनना ध्यान से, एक एक चीज बता रहा हूं, अगर आप ये कर देते हो तो ये आंसर कंप्लीट नहीं आया है, दिस इज वन ऑफ द आंसर्स, यानी मेरे कहने का मतलब ये है भाई, रूट निकाल रहे हो आप, जाहिर सी बात है दो वैल्यूज आएगी तो उनमें से कोई एक वैल्यू है ही है, कौन सी है, और बाकी जो सेकंड आएगी वो यही आएगी, इसके जैसी है, मतलब इससे अलग आएगी, क्या आएगी वो बाद की बात है, बाकी ये आपका कंप्लीट आंसर नहीं है ना। और आपको पता है मैथ्स में जो अधूरा आंसर होता है वो सही माना भी नहीं जाता। ठीक है ना, तो ये आपका गलत माना जाएगा। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा फिर इसको करे कैसे, अगर आप ये भाई ये भी गलत है और अगर ऐसे लेके आ रहे हैं तो अधूरा आंसर है। कंप्लीट आंसर जानने के लिए क्या करें, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो। खैर देखो इधर,
ये है √3/2 प्लस आयोटा बाई 2 की पावर हाफ। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये तो लिखी दी हमने cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6 की पावर हाफ। ठीक है, अब इसमें लगाओ डीएमटी, डी म्यूवर्स थ्योरम, और वो क्या कहती है, बिफोर एडिंग, क्या कह रहा है रूल, देखो रूल पढ़कर ही बताता हूँ। रूल कह रहा है बिफोर मल्टीप्लाइंग पी अपॉन क्यू विद थीटा जस्ट ऐड 2n पाई इन एम्पलीट्यूड। तो ये इसके अंदर 2n पाई, ये जो इसका एम्पलीट्यूड है जो कि अभी एट प्रेजेंट π/6 है, इसमें 2n पाई जोड़ दो। तो देखो ये कितना हो जाएगा, cos 2n पाई प्लस π/6 प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस π/6, राइट। तो ये हो गया 1/2। अब क्या करें, देखो एक बात तो मुझे यहाँ क्लियरली दिख रही है कि P अपॉन क्यू है, तो यहाँ Q की वैल्यू 2 है, यानी मैं जो n बराबर है ना वो 0 और 1 2 3 ये जो रखते थे, इसमें से मैं है ना सिर्फ 0 और 1 को रख सकता हूँ, क्योंकि यही दो वैल्यूज है शुरुआत की दो वैल्यूज हम इसमें रखेंगे। ठीक है ना, ये तो 0 और 1 दो वैल्यूज हम इसमें रख देंगे। तो रखो, देखो सबसे पहले n बराबर एक बार के लिए आप 0 रखो, तो n बराबर 0 रखोगे तो cos 0 ये तो खत्म, तो सिर्फ रह जाएगा π/6 है ना, और प्लस आयोटा साइन ये भी रह जाएगा π/6। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस 1/2 को आप है ना यहाँ पर लेके आ सकते हो, ये 1/2 और ये भी यहाँ पर 1/2 लिख देता हूँ, रुको, n ये 1/2। ठीक है, अब यहाँ से हटा सकते हो एक बार के लिए आप इसको, ये लो। ठीक है, तो अब तो कर सकते हैं हम इसको π/12। ठीक है, π/12, वेट, ये लो π/12। ठीक है, और इसकी जगह और क्या रख सकते हैं हम इसकी जगह रखेंगे n बराबर 1 रख देंगे, तो वो कितना हो जाएगा, 1 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस π/6, 2 6 जा 12 और 1 13 पाई अपॉन में, या फिर ये भी क्यों ही करें हम, एक चीज देखो, n बराबर अगर हम यहाँ 1 रखें तो 2 पाई प्लस π/6, भाई ये, अरे एक मिनट, ये घूम के 2 पाई से राउंड लगा के तो हम वहीं आ गए, π/6 कितना होता है 30 डिग्री, मान लो यहाँ पर भी अगर है 30 डिग्री, तो ये घूम फिर के हम तो फिर से वहीं पे ही आ गए 2 पाई से, तो अरे वहीं पे ही आ गए ना, तो ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब पाई इस तरीके से लेके 2 पाई को जोड़ने पर, तो यानी इससे भी वैल्यू हमारी वही आएगी, बट आएगी नेगेटिव में, क्योंकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। तो माइनस का कॉस अभी, मतलब जैसे मान लो अगर यहाँ पर कोई वैल्यू है 30 डिग्री, तो इसी सॉरी, यहाँ से घूम के हम फिर से यहीं पे आ जाएं, तो ये तो वही वैल्यू हो गई ना। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने पर बस नेगेटिव आ जाता है, ये आपको पता रखना है। जैसे ये 30 डिग्री है ना, और ये फिर से घूम के यहीं आ गए 30 डिग्री पे ही। ठीक है ना, अब समझ में आ गया होगा आपको। तो ये 30 डिग्री यहीं पे ही घूम के आ जाएंगे, लेकिन क्लॉकवाइज के कारण नेगेटिव आ जाएगा, दैट इज π/12, और माइनस का आयोटा साइन π/12। सही है। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि साहब 0 और 1 ही क्यों रखा, मैं तो 1 और 3 रखूंगा। रख दो 1 और 3 रख, मतलब 2 और 3 रख दो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर उठाने पड़ेंगे आपको, जैसे 2 और 3, 1 और 2 भी आप रख सकते हो। 2 और 3 उठाओगे तो n बराबर 0 पे जो वैल्यू आई है वही n बराबर 2 पे आएगी, और n बराबर 1 पे जो वैल्यू आई है वही n बराबर 3 पे आएगी, अगर आप 2 और 3 रखते हो 0 और 1 की जगह। देखो अगर आप 2 रखोगे तो 2 दूना 4 पाई, तो 2 पाई जैसे घूमा था वैसे ही 4 पाई घूम जाएंगे, और n बराबर 3 पे जो वैल्यू आई है, तो ये 2 3 जा 6 पाई, तो इसमें भी वही 2 पाई, कोई भी इवन नंबर ऑफ पाई में जो सर्कल लगा के आएगा तो वो तो उतनी ही वैल्यू पर आके टिक जाएगा ये तो। ठीक है,
ये बात आई समझ में। अच्छा, अब आगे देखो, अगर यही वैल्यू एक और एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मान लो √3/2 प्लस आयोटा की पावर, मतलब आयोटा अपॉन 2 की पावर मान लो 5/2 आ जाए, 5/2। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है वो देखो एक बार। एक बात तो है ही कि इसको हम √3/2 प्लस आयोटा बाई 2 की, भाई हम न्यूमरेटर को तो ले ही सकते हैं ना। तो ये तो हो गया पावर 5 की होल पावर 1/2, 1/2। अब पावर 5 के लिए क्या करें, इसको क्या कर दें, कॉस π/6 प्लस आयोटा साइन π/6 की होल पावर 5 की होल पावर 1/2, 1/2। अब इसका क्या करें, तो ये 5 अब कर दो मल्टीप्लाई इससे, तो 5 को तो किया ही जा सकता है। कॉस 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6, ठीक है। और ये कितना हो गया, पावर में 1/2। तो यानी एक बात तो तय हो गई इस 2 से कि यहाँ पर हमें दो वैल्यूज मिलने वाली है, दो वैल्यूज मिलने वाली है। अब आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी जो उस समय भी मैं आपको कह रहा था कि ये जो डिनोमिनेटर वाला ये जो 2 है जैसे यहाँ पर, तो ये ही क्यों तय करेगा हमारे नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे। तो इसका एग्जांपल ये है, जैसे मान लो डिग्री अगर आप देखोगे z⁻3 इक्वल टू मान लो 2⁴ दे रखा है। तो यहाँ डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री है 3। 3 क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की संख्या, यही है ना, सॉल्यूशंस की संख्या। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, z बराबर 2 की पावर, ये लिखा हुआ है 4/3। तो ये 3 तो अभी बनाए 3, ये पहले तो ये यहीं पे ही था ना 3। तो ये पहले क्या था, रहेगा तो नंबर ऑफ रूट्स ही ना, तो उस पर कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, ये जो 3 आएगा। ये कुछ वही कॉन्सेप्ट है, a पावर b इक्वल टू मान लो c दे रखा है, तो a इक्वल टू हो जाएगा c की होल पावर 1/b, ठीक है ना। तो ये जो 3 है यही हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को तय करता है, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये रहा एग्जांपल, सॉल्व z³ इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। अब देखो इसका क्या करें, तो z³ बराबर एक और एक 2 का रूट दो और e की पावर 1/1 10 π/4, तो ये हो जाएगा e की पावर आयोटा π/4, ठीक है। अब इसके 3 सॉल्यूशन होंगे, ये तो हमें पता है, 3 वैल्यूज होगी। अब वो 3 वैल्यूज क्या क्या होगी वो अब हम यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो कैसे निकालेंगे ये चीज, देखते हैं। देखो z³ के लिए z बराबर ये हो जाएगा √2 e की पावर आयोटा π/4 का क्यूब, यानी 1/3 क्यूब रूट। अब ये क्या हो जाएगा, z बराबर √2 की पावर तो 1/3, ये तो एज इट इज, और e की पावर आयोटा π/4 एज इट इज, और ये 1/3। तो ये 1/3 यूं तो लेके आ नहीं सकता मैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, 2n π जोड़ूंगा मैं इसमें। देखो √2 इज नथिंग बट 2 की पावर हाफ, तो ये तो हो जाएगी 2 की पावर 1/6, 2 की पावर 1/6। और ये कितना हो जाएगा, कॉस आयोटा थीटा क्या होता है, वो e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, दैट इज कॉस π/4 प्लस आयोटा साइन थीटा, दैट इज साइन π/4 की पावर 1/3, 1/3। यहाँ q की वैल्यू जो है वो 3 है, q की वैल्यू क्या है, 3 है। तो n बराबर क्या रख सकता हूँ मैं, 0 1 2 रख देता हूँ, है ना। तो देखो z बराबर 2 की पावर 1/6 तो एज इट इज, है ना। अब इसका क्या करें, देखो cos 1/3 और ये क्या हो जाएगा 2n π प्लस π/4, है ना, प्लस आयोटा साइन 1/3 और 2n π प्लस π/4, सही है। अच्छा अब क्या करें, देखो n बराबर 0 1 2 रखेंगे, तो z बराबर n बराबर 0 पर 8n इक्वल टू 0, z बराबर 2 की पावर 1/6 तो एज इट इज है ही, और ये कितना हो जाएगा, cos
n बराबर 0 रखेंगे तो ये तो पाई अपॉन 12 हो गया सीधा सा। तो कॉस पाई अपॉन 12 प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 12। सही है। अच्छा, और आगे देखो 8n बराबर 1 पर देखो z बराबर 2 की पावर 1 अपॉन 6, तो 2n पाई का तो 2 पाई और 2 पाई प्लस पाई बाय 4, 2 पाई प्लस पाई बाय 4। तो देखो 2 पाई तो घूम कर इतना ही आ गया, बट ये यहाँ पर एक चीज है देखो, n बराबर 1 पर 2 पाई प्लस पाई बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 पाई और 1 पाई 9 पाई बाय 4, 9 पाई बाय 4। अच्छा, अब इसमें एक चीज देखो, क्या ये है कितने डिग्री, ये देखो 45 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 405 डिग्री हो गया, ये तो 405 डिग्री हो गया। अब इसको हम देखो, सुनना ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं। अभी तो ये खुद अपॉन में 3 भी तो बैठा है, कैसे भूल जाए, जब भी तो देखो ये कितना हो गया, 4 दूना 8 और एक 9 पाई अपॉन में 12, 9 पाई अपॉन में 4 और इंटू 1 अपॉन 3, 3 से कट गया 3, तो ये 3 पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा कॉस 3 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 4, राइट। अच्छा, आगे देखो 8n बराबर 3 पर देखो z बराबर 2 की पावर 1 अपॉन 6 कॉस, है ना। अब n बराबर 3 रखा तो 3 दूना 6 पाई और 6 पाई, 4 छिंग 24 और एक 25 पाई अपॉन में 4 इंटू 1 अपॉन 3 और 3 रखेंगे तो 3 दूना 6, 6 पाई, 4 छिंग 24 और एक 25 पाई अपॉन में 4 और ये 3, तो ये कितना हो गया, 4 तिया 12। गड़बड़ कर दी क्या हमने कोई, n बराबर 3 रख रहे हैं हम, है ना, n बराबर 3, 3 दूना 6 पाई, अब 6 पाई प्लस पाई बाय 4, 6 पाई प्लस पाई बाय 4, पाई बाय 4, तो ये 3 को भेज दें, अगर 3 को भेज दें तो 3 दूना 6, 2 पाई से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, और ये कितना हो गया पाई अपॉन 12, और ये कितना रह गया अब 2 पाई प्लस पाई अपॉन में 4 तिया 12, 12 दूना 24 और एक 25 पाई अपॉन 12, ये तो फिर समस्या ही मतलब समस्या बड़ी हो जाएगी ये तो। इसका अब और क्या कर सकते हैं, देखो इसका आप वेट, अगर आप इसको सॉल्व करोगे n बराबर 3 पर, है ना, n बराबर 3 पर, तो 3 दूना 6 और 6 पाई प्लस पाई बाय 4, ये आएगा आपका 4 दूना 8, 8 और 24 और एक 25 पाई अपॉन 12, पाई माइनस 12 और 15, नहीं 12 और 5, 12 और 5 17 पाई। ओके, देखो ये हो जाएगा आपका 17 पाई अपॉन में 12, 17 पाई अपॉन में 12, बिल्कुल 17 पाई अपॉन में 12, ठीक है, प्लस आयोटा साइन 17 पाई अपॉन में 12, ठीक है। तो देखा जाए तो तीनों का मोड है ना, जो मोड की अगर मैं बात करूं, तीनों का मोड, तीनों का मोड जो है ना वो 2 की पावर 1 अपॉन 6 ही है, इसमें 2 की पावर 1 अपॉन 6, तो ये तीनों वैल्यूज आपकी आ गई, ये वाली। आपको अगर ये चीज थोड़ी टफ लग रही हो
तो आप इसको सॉल्व करने की देखना, ये 17 पाई अपॉन 12 कैसे आया। समझ में तो आ गया होगा, वैसे तो आपको नहीं भी समझ में आता है तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं जरूर इसको और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, आगे देखो ये क्या क्वेश्चन है। ये तो थोड़ा इजी है, इसमें क्या करना है देखो। अब ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि Z1 मान लो इसको पहले वाले को, तो ये कितना हो जाएगा √3/2 प्लस आयोटा बाई 2। पहले इसको खुद को सॉल्व कर लो, तो हो जाएगा cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6, और वो कितना हो जाएगा e की पावर आयोटा π/6, राइट। Z2 देखोगे तो ये क्या हो जाएगा √3/2 माइनस आयोटा बाई 2, दैट इज cos माइनस के π/6 प्लस आयोटा साइन माइनस के π/6, राइट। तो ये कितना हो जाएगा e की पावर आयोटा माइनस के π/6, सही है। अच्छा, तो बेसिकली मुझे पता क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस। अब ये मेरे पास लिखा हुआ है e की पावर आयोटा, z बराबर ओवरऑल क्या हो गया, ये प्लस वाली क्वांटिटी थी e की पावर आयोटा π/6 की होल पावर 5 प्लस, अब ये हो गया है ना, और इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ रहा है e की पावर माइनस के आयोटा 5 π/6, है ना। अब एक चीज देखो 5 π/6 है ना। अब ये अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखा जाए तो दो इमेजिनरी नंबर्स को अगर आप e की पावर वाले टर्म्स को अगर आप ऐड करते हो, मतलब e की पावर आयोटा थीटा दे रखा है, मान लो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना, और e की पावर माइनस आयोटा थीटा आपका दे रखा है cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, दोनों को जोड़ते हो अगर आप तो ये हो जाएगा e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा, ये दोनों कट गए तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा, दैट इज ट्वाइस ऑफ प्योरली रियल पार्ट, प्योरली रियल पार्ट, है ना, प्योरली रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट तो रहा ही नहीं यहाँ पर, इमेजिनरी पार्ट तो रहा ही नहीं, और ये इमेजिनरी पार्ट ही आपसे पूछ रहा है, दैट इज 0। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।